ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 15वें अध्याय के 11वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पंचमोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। श्री भगवान बोले, यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति। यहाँ योगिनः पद उन सांख्य योगी साधकों का वाचक है जिनका एकमात्र उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करने का बन चुका है। यहाँ यतन्तः पद साधन परक है। भीतर की लगन जिसे पूर्ण किए बिना चैन से न रहा जाए, यत्न कहलाती है। जिन साधकों का एकमात्र उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करना है, उनमें असंगता, निर्ममता और निष्कामता स्वतः आ जाती है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनन्य भाव से जो उत्कंठा, तत्परता, व्याकुलता, विरह युक्त चिंतन, प्रार्थना एवं विचार साधक के हृदय में प्रकट होते हैं, उन सबको यहाँ यतन्तः पद के अंतर्गत समझना चाहिए। जिसकी प्राप्ति का उद्देश्य बनाया और जिसकी विमुखता को यत्न के द्वारा दूर किया, उसी तत्व का योगीजन अपने आप में अनुभव करते हैं। परमात्मा के संपूर्ण सम्मुख हो जाने के बाद योगी की परमात्म तत्व में सदा सहज स्थिति रहती है। यही पश्यन्ति पद का भाव है। जो सांख्य योगी साधक सत असत के विचार द्वारा सत तत्व की प्राप्ति और असत संसार की निवृत्ति करना चाहते हैं, विवेक की सर्वथा जागृति होने पर वे अपने आप में स्थित परमात्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं। आत्मन्यवस्थितम, परमात्म तत्व से देश काल की दूरी नहीं है। वह समान रूप से सर्वत्र एवं सदैव विद्यमान है। वही सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। गीता 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। इसलिए योगी लोग अपने आप में ही इस तत्व का अनुभव कर लेते हैं। सत्ता यानी अस्तित्व या हैपन दो प्रकार की होती है, एक विकारी और दूसरी स्वतः सिद्ध। जो सत्ता उत्पन्न होने के बाद प्रतीत होती है, वह विकारी सत्ता कहलाती है, और जो सत्ता कभी उत्पन्न नहीं होती, प्रत्युत सदा अनादिकाल से ज्यों की त्यों रहती है, वह स्वतः सिद्ध सत्ता कहलाती है। इस दृष्टि से संसार एवं शरीर की सत्ता विकारी और परमात्मा एवं आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध है। विकारी सत्ता को स्वतः सिद्ध सत्ता में मिला देना भूल है। विकारी सत्ता यानी शरीर को स्वतः सिद्ध सत्ता में मिलाने का तात्पर्य है अपने को शरीर मानना यानी अहमता, और शरीर को अपना मानना यानी ममता। अपने को शरीर मानने से शरीर सत्य प्रतीत होता है और शरीर को अपना मानने से शरीर में प्रियता होती है। उत्पन्न हुई विकारी सत्ता से संबंध विच्छेद करके अनुत्पन्न स्वतः सिद्ध सत्ता में स्थित होना ही आत्मनि अवस्थितम पदों का भाव है। जीव यानी चेतन ने भगवत प्रदत्त विवेक का अनादर करके शरीर यानी जड़ को मैं और मेरा मान लिया, अर्थात शरीर से अपना संबंध मान लिया। जीव के बंधन का कारण यह माना हुआ संबंध ही है। यह संबंध इतना दृढ़ है कि मरने पर भी छूटता नहीं, और कच्चा इतना है कि जब चाहे तब छोड़ा जा सकता है। किसी से अपना संबंध जोड़ने अथवा तोड़ने में जीव सर्वथा स्वतंत्र है। इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जीव शरीर आदि विजातीय पदों से अपना संबंध मान लेता है। अपने विवेक यानी शरीर से अपनी भिन्नता के ज्ञान को महत्व न देने से विवेक दब जाता है। विवेक के दबने पर शरीर यानी जड़ तत्व की प्रधानता हो जाती है और वह सत्य प्रतीत होने लगता है। सत्संग, स्वाध्याय आदि से जैसे जैसे विवेक विकसित होता है, वैसे वैसे शरीर से माना हुआ संबंध छूटता चला जाता है। विवेक जागृत होने पर परमात्मा यानी चिन्मय तत्व से अपने वास्तविक संबंध का, उसमें अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। यही आत्मनि अवस्थितम पदों का भाव है। विकारी सत्ता यानी संसार के संबंध से अहमता यानी मैंपन की उत्पत्ति होती है। यह अहमता दो प्रकार से मानी जाती है।
एक श्रवण से मानना, जैसे दूसरों से सुनकर मैं अमुक नाम वाला हूँ, मैं अमुक वर्ण वाला हूँ आदि अहमता मान लेते हैं। और दूसरी क्रिया से मानना, जैसे व्याख्यान देना, शिक्षा देना, चिकित्सा करना आदि क्रियाओं से मैं वक्ता हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं चिकित्सक हूँ आदि अहमता मान लेते हैं। ये दोनों ही प्रकार की अहमता सदा रहने वाली नहीं है, जबकि है रूप स्वतः सिद्ध सत्ता सदा रहने वाली है। मैं रूप में मानी हुई अहमता का त्याग होने पर हूँ रूप विकारी सत्ता का भी स्वतः त्याग हो जाता है और योगी को है रूप स्वतः सिद्ध सत्ता में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है। यही अपने आप में तत्व का अनुभव करना है। मार्मिक बात। पहली बात, देश काल आदि की अपेक्षा से कहे जाने वाले मैं, तू, यह और वह, इन चारों के मूल में है के रूप में एक ही परमात्म तत्व समान रूप से विद्यमान है, जो इन चारों का प्रकाशक और आधार है। मैं, तू, यह और वह, ये चारों निरंतर परिवर्तनशील हैं और है नित्य अपरिवर्तनशील है। इनमें तू है, यह है और वह है ऐसा तो कहा जाता है, पर मैं है ऐसा न कहकर मैं हूँ कहा जाता है। कारण यह है कि मैं हूँ में हूँ मैंपन के कारण आया है। जब तक मैंपन है तभी तक हूँ के रूप में एक देशीयता या परिचिनता है। मैंपन के मिटने पर एक है ही शेष रह जाता है। आत्मनि अवस्थितम का तात्पर्य यह है कि हूँ में है और है में हूँ स्थित है। दूसरे शब्दों में व्यष्टि में समष्टि और समष्टि में व्यष्टि स्थित है। जिस प्रकार समुद्र और लहरें दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, उसी प्रकार हैं और हूँ दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। परंतु जैसे जल तत्व में समुद्र और लहरें ये दोनों ही नहीं है, वास्तव में एक ही जल तत्व है, ऐसे ही परमात्म तत्व यानी है में हूँ और है ये दोनों ही नहीं है। ऐसा अनुभव करना ही अपने आप यानी स्वयं में स्थित तत्व का अनुभव करना है। मैंपन के कारण यानी संसार में सुखासक्ति तथा परमात्मा से विमुखता होने से ही परमात्मा का अपने आप में अनुभव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को अपने आप से भिन्न में देखने के कारण उससे दूरी या वियोग का अनुभव करना पड़ता है और उसकी प्राप्ति के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है। अपने आप से भिन्न जितने पदार्थ हैं उनसे वियोग होना अवश्यम भावी है, परंतु अपने आप में परमात्मा का अनुभव करने वाले को उससे अपनी दूरी या वियोग का अनुभव नहीं करना पड़ता। तामातस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम न तरेषाम्। कठोपनिषद 2:2-13 और श्वेताश्वतर उपनिषद 6:12। यानी अपने आप में स्थित आत्मस्थ परमात्मा को जो ज्ञानी मनुष्य निरंतर देखते रहते हैं उनको ही सदा रहने वाला सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। अपने आप में परमात्मा को देखना भिन्नता यानी द्वैत भाव का पोषक नहीं, प्रत्युत भिन्नता का नाशक है। वास्तव में मैंपन ही भिन्नता का पोषक है। मनुष्य ने भिन्नता के वाचक मैंपन अथवा परिचिनता, पराधीनता, अभाव, अज्ञान आदि विकारों को भूल से अपने आप में ही मान लिया है। इनको दूर करने के लिए परमात्मा को अपने आप में देखना है। इन विकारों का नाश अपने आप में परमात्मा को देखने पर ही हो सकता है। ये विकार तभी तक हैं जब तक साधक हूँ को देखता है, हूँ को मानता है को नहीं। इस हूँ के स्थान पर है को देखने पर कोई विकार नहीं रहता, क्योंकि है में किंचित मात्र भी विकार नहीं है। संसार बदलने वाला है। संसार का ही अंश होने के कारण मैं भी बदलने वाला है। जैसे मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ इत्यादि। यहाँ शंका हो सकती है कि बालक, युवा आदि अवस्थाएं तो बदल गईं, पर मैं तो वही हूँ, अर्थात मैं तो नहीं बदला। इसका समाधान यह है कि विकारी सत्ता यानी जड़ को स्वतः सिद्ध सत्ता चेतन में मिला देने के कारण ही मैं में परिवर्तन नहीं दिखता। वास्तव में मैं का प्रकाशक यानी स्वयं वही रहता है, मैं वही नहीं रहता। मैं बालक हूँ में जो मैं है वह मैं युवा हूँ में नहीं है। अवस्थाओं के साथ सूक्ष्म रूप से मैं भी बदलता है। इसी प्रकार अन्य शरीर की प्राप्ति यानी दूसरा जन्म होने पर भी पहले शरीर का मैं तो नहीं रहता, पर सत्ता रहती है। गीता 2 अध्याय का 13वां श्लोक। स्वतः सिद्ध सत्ता को लेकर मैं वही हूँ कहा जाता है और विकारी सत्ता को लेकर मैं बदल गया कहा जाता है। संसार की तरह मैं भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। जैसे संसार नहीं है, ऐसे ही मैं भी नहीं है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो परघट देखिए, है सो दिखे नाही। है सदा है और नहीं कभी नहीं है दिखने में नहीं आता, पर नहीं दिखने में आता है, क्योंकि जिसके द्वारा हम नहीं को देखते हैं वे मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि भी नहीं के अंश हैं। त्रिपुटी में देखना सजातीयता में ही होता है,
अर्थात त्रिपुटी से होने वाले यानी करण सापेक्ष ज्ञान में सजातीयता का होना आवश्यक है। अतः नहीं के द्वारा नहीं को ही देखा जा सकता है को नहीं। है का ज्ञान त्रिपुटी से रहित करण निरपेक्ष है। नहीं की स्वतंत्र सत्ता न होने पर भी है की सत्ता से ही उसकी सत्ता दिखती है ही नहीं का प्रकाशक और आधार है। जिस प्रकार नेत्र से संसार को देख सकते हैं पर नेत्र से नेत्र को नहीं देखते, क्योंकि जिससे देखते हैं वह नेत्र है, इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है उस परमात्मा को कैसे और किसके द्वारा जाना जा सकता है। विज्ञातारम मरे केना विजानीयात, बृहदारण्यक 2:4-14। यानी जो है से प्रकाशित होता है वह नहीं है को कैसे प्रकाशित कर सकता है। अपने आप में स्थित तत्व यानी है का अनुभव अपने आप यानी है से ही होता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि नहीं से बिल्कुल नहीं। अपने आप से होने वाला ज्ञान स्वाधीन और दूसरों यानी मन, बुद्धि आदि से होने वाला ज्ञान पराधीन होता है। अपने आप में स्थित तत्व का अनुभव करने के लिए दूसरे की सहायता लेने की आवश्यकता भी नहीं है। कानों से सुनने, मन से मनन करने, बुद्धि से विचार करने आदि उपायों से कोई तत्व को नहीं जान सकता, कारण कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्तु आदि सब प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति के कार्य से उस तत्व को कैसे जाना जा सकता है जो प्रकृति से सर्वथा अतीत है। अतः प्रकृति के कार्य का त्याग यानी संबंध विच्छेद करने पर ही तत्व की प्राप्ति होती है और वह अपने आप में ही होती है। साधक से सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह जिस रीति से संसार को जानता है उसी रीति से परमात्मा को भी जानना चाहता है, परंतु संसार और परमात्मा दोनों को जानने की रीति एक दूसरे से विरुद्ध है। संसार को इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जाना जाता है क्योंकि उसकी जानकारी करण सापेक्ष है, परंतु परमात्मा को इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा नहीं जाना जा सकता क्योंकि उसकी जानकारी करण निरपेक्ष है। जड़ता के आश्रय से चिन्मयता में स्थिति का अनुभव हो ही नहीं सकता। जड़ता यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का आश्रय लेकर जो परमात्मा तत्व का अनुभव करना चाहता है वे मनुष्य समाधि लगाकर भी परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि समाधि भी कारण शरीर के आश्रित रहती है। स्थूल शरीर से क्रिया, सूक्ष्म शरीर से चिंतन और कारण शरीर से समाधि होती है। कारण शरीर तथा उससे होने वाली समाधि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था की अपेक्षा विशिष्ट होने पर भी सूक्ष्म रूप से निरंतर क्रियाशील रहती है। इस कारण शरीर से भी अतीत होने पर एकमात्र तत्व शेष रह जाता है। यही क्रिया और अक्रिया दोनों से अतीत सदा अखंड रहने वाली स्वरूप की समाधि है। कारण शरीर से होने वाली समाधि में तो व्युत्थान होता है, पर स्वरूप की समाधि अर्थात स्वतः सिद्ध स्वरूप का बोध होने पर समाधि तथा व्युत्थान दोनों ही नहीं होते। इसको निर्बीज समाधि कहते हैं क्योंकि इसमें संसार का संबंध यानी बीज सर्वथा नष्ट हो जाता है। इसको सहज अवस्था भी कहते हैं, परंतु वास्तव में यह अवस्था नहीं है, प्रत्युत अवस्था से अतीत है। अवस्थातीत कोई अवस्था नहीं होती। दूसरी बात, आत्मनि अवस्थितम पदों में भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा में स्थित यानी सर्वव्यापी बताया है। इसका अनुभव करने के लिए साधक को ये 4 बातें दृढ़ता पूर्वक मान लेनी चाहिए। पहली बात, परमात्मा यहाँ है। दूसरी बात, परमात्मा अभी है। तीसरी बात, परमात्मा अपने में है। और चौथी बात, परमात्मा अपने है। परमात्मा सब जगह सर्वव्यापी होने से यहाँ भी है, सब समय यानी 3 कालों में होने से अभी भी है, सब में होने से अपने में भी है और सबके होने से अपने भी हैं। इस दृष्टि से परमात्मा यहाँ होने से उनको प्राप्त करने के लिए दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी होने से उनकी प्राप्ति के लिए भविष्य की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने में होने से उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है और अपने होने से उनके सिवाय किसी को भी अपना मानने की आवश्यकता नहीं है। अपने होने से वे स्वाभाविक ही अत्यंत प्रिय लगेंगे। प्रत्येक साधक के लिए उपर्युक्त 4 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्काल लाभदायक है। साधक को ये 4 बातें दृढ़ता से मान लेनी चाहिए। समस्त साधनों का यह सार साधन है। इसमें किसी योग्यता, अभ्यास, गुण आदि की भी आवश्यकता नहीं है। ये बातें स्वतः सिद्ध और वास्तविक हैं। इसलिए इसको मानने के लिए सभी योग्य हैं, सभी पात्र हैं, सभी समर्थ हैं। शर्त यही है कि वे एकमात्र परमात्मा को ही चाहते हों। यतन तोप्य कृतात्मानो नैनम पश्यन्त्य चेतसः। जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है उन मनुष्यों को यहाँ अकृतात्मानः कहा गया है। सत असत के ज्ञान यानी विवेक को महत्व न देने के कारण ऐसे मनुष्य को अचेतसः कहा गया है।
जिनके अंतःकरण में संसार के व्यक्ति, पदार्थ आदि का महत्व बना हुआ है और जो शरीर आदि को अपना मानते हुए उनसे सुख भोग की आशा रखते हैं, ऐसे सभी मनुष्य अकृतात्मानः और अचेतसः हैं। ऐसे मनुष्य तत्व की प्राप्ति तो चाहते हैं, पर वे शरीर, मन, बुद्धि आदि जड़ यानी प्राकृत पदार्थों की सहायता से चेतन परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। परमात्मा जड़ पदार्थों की सहायता से नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग यानी संबंध विच्छेद से मिलते हैं। इस श्लोक में यतन्तः पद 2 बार आया है। भाव यह है कि यत्न करने में समानता होने पर भी एक यानी ज्ञानी मनुष्य तो तत्व को अनुभव कर लेता है, पर दूसरा यानी मूढ़ नहीं कर पाता। इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा किया गया यत्न तत्व प्राप्ति में सहायक होने पर भी अंतःकरण यानी जड़ता के साथ संबंध बने रहने के कारण और अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व रहने के कारण यत्न करने पर भी तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिनकी दृष्टि असत यानी सांसारिक भोग और संग्रह पर ही जमी हुई है, ऐसे मनुष्य सत यानी तत्व को कैसे देख सकते हैं? अकृतात्मा और अचेतस मनुष्य करने में तो ध्यान, स्वाध्याय, जप आदि सब कुछ करते हैं, पर अंतःकरण में जड़ता यानी सांसारिक भोग और संग्रह का महत्व रहने के कारण उन्हें तत्व का अनुभव नहीं होता। यद्यपि ऐसे मनुष्य के द्वारा किया गया यत्न भी निष्फल नहीं जाता, तथापि तत्व का अनुभव उन्हें वर्तमान में नहीं होता। वर्तमान में तत्व का अनुभव जड़ता का सर्वथा त्याग होने पर ही हो सकता है। जिसका आश्रय लिया जाए उसका त्याग नहीं हो सकता, यह नियम है। अतः शरीर, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का आश्रय लेकर साधक जड़ता का त्याग नहीं कर सकता। इसके सिवाय मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों को लेकर साधन करने वाले में सूक्ष्म अहंकार बना रहता है, जो जड़ता का त्याग होने पर ही निवृत्त होता है। जड़ता का त्याग करने का सुगम उपाय है एकमात्र भगवान का आश्रय लेना, अर्थात मैं भगवान की हूँ या मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना, इस पर अटल विश्वास कर लेना। इसके लिए यत्न या अभ्यास करने की भी आवश्यकता नहीं है। वास्तविक बात तो दृढ़ता पूर्वक स्वीकार मात्र कर लेने की आवश्यकता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि सदा न भोग साथ रहता है, न संग्रह साथ रहता है। यह विवेक मनुष्य में स्वतः है, परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह से अलगाव अनुभव नहीं करते, वे मनुष्य अकृतात्मा है। ऐसे मनुष्यों को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में अकृत बुद्धि और दुर्मति कहा गया है। यद्यपि परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, तथापि भीतर में राग, आसक्ति, सुख बुद्धि पड़ी रहने से वे साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जानते, कारण कि भोग और संग्रह में रुचि रखने वाले का विवेक ठहरता नहीं। पूर्व श्लोक में जिनको विमूढ़ः कहा है, उनको यहाँ अचेतसः कहा है। गुणों से मोहित होने के कारण वे न तो विषयों के विभाग को जानते हैं और न स्वयं के विभाग को ही जानते हैं, अर्थात भोगों का संयोग वियोग अलग है और स्वयं भी अलग है, वे यह नहीं जानते। 7वें से 11वें श्लोक तक के इस प्रकरण में भगवान यह बताना चाहते हैं कि मेरा अंश जीवात्मा बिल्कुल अलग है और जिस सामग्री यानी शरीर आदि पदार्थ और क्रिया को वह भूल से अपनी मानता है, वह बिल्कुल अलग है। कृत्य स्थानीय सूर्य और अमावस्या की रात्रि की तरह दोनों का विभाग ही अलग अलग है, उनका परस्पर संयोग होना संभव ही नहीं। जो इस जड़ और चेतन दोनों के विभाग को सर्वथा अलग अलग देखता है, वही ज्ञानी और योगी है, परंतु जो दोनों को मिला हुआ देखता है, वह अज्ञानी और भोगी है। 15वें अध्याय में 5-5 श्लोकों के 4 प्रकरण हैं। उनमें से यह तीसरा प्रकरण 12वें से 15वें श्लोक तक का है, जिसमें छठा श्लोक भी लेने से 5 श्लोक पूरे हो जाते हैं। यह तीसरा प्रकरण विशेष रूप से भगवान के प्रभाव और महत्व को प्रकट करने वाला है। छठे श्लोक में जो विषय स्पष्ट नहीं हो पाया था कि परम धाम को सूर्य, चंद्र और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते, उसी का स्पष्ट विवेचन अब भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। श्री भगवान बोले, सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। प्रभाव और महत्व की ओर आकर्षित होना जीव का स्वभाव है। प्राकृत पदार्थों के संबंध से जीव प्राकृत पदार्थों के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। कारण यह है कि प्रकृति में स्थित होने के कारण जीव को प्राकृत पदार्थों यानी शरीर, वस्तु, व्यक्ति, धन आदि का महत्व दिखने लगता है।
भगवान का नहीं। अतः जीव पर पड़े प्राकृत पदार्थों का प्रभाव हटाने के लिए भगवान अपने प्रभाव का वर्णन करने के लिए यह रहस्य प्रकट करते हैं कि उन प्राकृत पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है वह वस्तुतः मूल में मेरा ही है, उनका नहीं। सर्वोपरि प्रभावशाली मैं ही हूँ, मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम। जैसे गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने कामनाओं को मनोगतान बताया है, ऐसे ही यहाँ तेज को आदित्य गतम बताते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे मन में स्थित कामनाएं मन का धर्म या स्वरूप न होकर आगंतुक हैं, ऐसे ही सूर्य में स्थित तेज सूर्य का धर्म न होकर या सूर्य का स्वरूप न होकर आगंतुक है, अर्थात वह तेज सूर्य का अपना न होकर भगवान से आया हुआ है। सूर्य का तेज यानी प्रकाश इतना महान है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उससे प्रकाशित होता है। ऐसा वह तेज सूर्य का दिखने पर भी वास्तव में भगवान का ही है। इसलिए सूर्य भगवान को या उनके परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। महर्षि पतंजलि कहते हैं, पूर्वे शामपि गुरुहु काले ना नववच्छेदात। योग दर्शन 1:26। यानी ईश्वर सबके पूर्वजों के भी गुरु हैं, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। संपूर्ण भौतिक जगत में सूर्य के समान प्रत्यक्ष प्रभावशाली पदार्थ कोई नहीं है। चंद्र, अग्नि, तारे, विद्युत आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं, वे सभी सूर्य से ही प्रकाश पाते हैं। भगवान से मिले हुए तेज के कारण जब सूर्य इतना विलक्षण और प्रभावशाली है, तब स्वयं भगवान कितने विलक्षण और प्रभावशाली होंगे। ऐसा विचार करने पर स्वतः भगवान की तरफ आकर्षण होता है। सूर्य नेत्रों का अधिष्ठात्री देवता है, अतः नेत्रों में जो प्रकाश देखने की शक्ति है वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझना चाहिए। यह चंद्रमसी, जैसे सूर्य में स्थित प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों ही भगवान से प्राप्त यानी आगत हैं, ऐसे ही चंद्रमा की प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति दोनों सूर्य द्वारा प्राप्त होने पर भी परंपरा से भगवत प्रदत्त ही हैं। जैसे भगवान का तेज आदित्यगत है, ऐसे ही उनका तेज चंद्रगत भी समझना चाहिए। चंद्रमा में प्रकाश के साथ शीतलता, मधुरता, पोषणता आदि जो भी गुण हैं, वह सब भगवान का ही प्रभाव है। यहाँ चंद्रमा को तारे, नक्षत्र आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए। चंद्रमा मन का अधिष्ठात्री देवता है, अतः मन में जो प्रकाश यानी मनन करने की शक्ति है वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझना चाहिए। यह चाग्नव, जैसे भगवान का तेज आदित्यगत है, ऐसे ही उनका तेज अग्निगत भी समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अग्नि की प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों भगवान की ही है, अग्नि की नहीं। यहाँ अग्नि को विद्युत, दीपक, जुगनू आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए। अग्नि वाणी का अधिष्ठात्री देवता है, अतः वाणी में जो प्रकाश यानी अर्थ प्रकाश करने की शक्ति है वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझना चाहिए। तत्तेजो विद्धि मामकम, जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में है और जो तेज इन तीनों के प्रकाश से प्रकाशित अन्य पदार्थों जैसे तारे, नक्षत्र, विद्युत, जुगनू आदि में देखने तथा सुनने में आते हैं, उसे भगवान का ही तेज समझना चाहिए। इन पदों से भगवान यह कह रहे हैं कि मनुष्य जिस जिस तेजस्वी पदार्थ की तरफ आकर्षित होता है उस पदार्थ में उसको मेरा ही प्रभाव देखना चाहिए। गीता 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। जैसे बूंदी के लड्डू में जो मिठास है वह उसकी अपनी न होकर चीनी की ही है, ऐसे सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है वह उनका अपना न होकर भगवान का ही है। भगवान के प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, कठोपनिषद 2:2-15। वह संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति ही। गीता 13वें अध्याय का 17वां श्लोक। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणी के अधिष्ठाता एवं उनको प्रकाशित करने वाले हैं। मनुष्य अपने भावों को प्रकट और समझने के लिए नेत्र, मन यानी अंतःकरण और वाणी, इन तीनों इंद्रियों का ही उपयोग करता है। ये तीन इंद्रियां जितना प्रकाश करती हैं उतना प्रकाश अन्य इंद्रियां नहीं करती। प्रकाश का तात्पर्य है अलग अलग ज्ञान कराना। नेत्र और वाणी बाहरी करण है तथा मन भीतरी करण है। करणों के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। ये तीनों ही करण यानी इंद्रियां भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जो तेज या प्रकाश है वह इनका अपना न होकर भगवान का ही है। यह परिशिष्ट भाव यह है कि परमात्मा ही संपूर्ण शक्तियों के मूल है। सृष्टि में जो भी बलवत्ता, विशेषता, विलक्षणता देखने में आती है वह सब परमात्मा से ही आई हुई है। गीता 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। दृश्य यानी दिखने वाले पदार्थों में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान आगे के श्लोक में जिस शक्ति से समष्टि जगत में क्रियाएं हो रही हैं
उस समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसाः पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। श्री भगवान बोले, मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों यानी वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसः। भगवान ही पृथ्वी में प्रवेश करके उस पर स्थित संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों को धारण करते हैं। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी में जो धारण शक्ति देखने में आती है वह पृथ्वी की अपनी न होकर भगवान की ही है। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा जल का स्तर ऊंचा है और पृथ्वी पर जल का भाग स्थल की अपेक्षा बहुत अधिक है। ऐसा होने पर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती। यह भगवान की धारण शक्ति का ही प्रभाव है। पृथ्वी के उपलक्षण से यह समझना चाहिए कि पृथ्वी के सिवाय जहाँ भी धारण शक्ति देखने में आती है वह सब भगवान की ही है। पृथ्वी में अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न करने की उत्पादिका शक्ति एवं गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी भगवान की ही समझनी चाहिए। पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। चंद्रमा में दो शक्तियां हैं, प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति। प्रकाशिका शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन पूर्व श्लोक में करने के बाद अब भगवान इस श्लोक में चंद्रमा की पोषण शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं कि चंद्रमा के माध्यम से संपूर्ण वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषक और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है। शुक्ल पक्ष में रसमय चंद्रमा की मधुर किरणों से अमृत वर्षा होने के कारण ही लता वृक्ष आदि पुष्ट होते हैं और फलते फूलते हैं। माता के उदर में स्थित शिशु भी शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ सोमह पद चंद्रलोक का वाचक है, चंद्रमंडल का नहीं। नेत्रों से हमें जो दिखता है वह चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से भी ऊपर आँखों से न दिखने वाला चंद्रलोक है। पदों में विशेष रूप से सोमह पद देने का अभिप्राय यह है कि चंद्रमा में प्रकाश के साथ साथ अमृत वर्षा की शक्ति भी है। वह अमृत पहले चंद्रलोक से चंद्रमंडल में आता है और फिर चंद्रमंडल से भूमंडल पर आता है। यहाँ औषधि ही पद के अंतर्गत गेहूं, चना आदि सब प्रकार के अन्न समझने चाहिए। चंद्रमा के द्वारा पुष्ट हुए अन्न का भोजन करने से ही मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त प्राणी पुष्टि प्राप्त करते हैं। औषधियों, वनस्पतियों में शरीर को पुष्ट करने की जो शक्ति है वह चंद्रमा से ही आती है। चंद्रमा की वह पोषण शक्ति भी उसकी अपनी न होकर भगवान की ही है। भगवान ही चंद्रमा को निमित्त बनाकर सबका पोषण करते हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि पृथ्वी, चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति है। गीता 7वें अध्याय का 4था श्लोक। अतः इसके धारक, उत्पादक, पालक, संरक्षक, प्रकाशक आदि सब कुछ भगवान ही है। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है। यहाँ सोम शब्द चंद्रलोक का वाचक है जो कि सूर्य से भी ऊपर है। समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान जिस शक्ति से व्यष्टि जगत में क्रियाएं हो रही हैं उस व्यष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। श्री भगवान बोले, प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर यानी जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। 12वें श्लोक में अग्नि की प्रकाशन शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन करने के बाद भगवान इस श्लोक में वैश्वानर रूप अग्नि की पाचन शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। तात्पर्य यह है कि अग्नि के दोनों ही कार्य, प्रकाश करना और पचाना, भगवान की ही शक्ति से होते हैं। प्राणियों के शरीर को पुष्ट करने तथा उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान ही वैश्वानर यानी जठराग्नि के रूप से उन प्राणियों के शरीर में रहते हैं। मनुष्यों की तरह लता, वृक्ष आदि स्थावर और पशु, पक्षी आदि जंगम प्राणियों में भी वैश्वानर की पाचन शक्ति काम करती है। लता, वृक्ष आदि जो खाद्य जल ग्रहण करते हैं, पाचन शक्ति के द्वारा उसका पाचन होने के फलस्वरूप ही उन लता वृक्षों की वृद्धि होती है। प्राणापान समायुक्तः। शरीर में प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान ये 5 प्रधान वायु एवं नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय ये 5 उप प्रधान वायु रहती हैं। इन 10 प्राण वायु के भिन्न भिन्न कार्य इस प्रकार हैं। प्राण वायु का निवास स्थान हृदय है। इसके कार्य हैं श्वास को बाहर निकालना, खाए हुए अन्न को पचाना इत्यादि। अपान वायु का स्थान गुदा है।
इसके कार्य हैं श्वास को भीतर ले जाना, मल मूत्र को बाहर निकालना, गर्भ को बाहर निकालना इत्यादि। समान वायु का निवास स्थान नाभि है। इसका कार्य है पचे हुए भोजन के रस को अंगों में बांटना। उदान वायु का निवास स्थान कंठ है। जब भोजन करते हैं तब उसके गाढ़े भाग और जल भाग को यह अलग अलग करता है। सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालना तथा उसे दूसरे शरीर या दूसरे लोक में ले जाना भी इसी का कार्य है। व्यान वायु का स्थान संपूर्ण शरीर है। इसका कार्य है शरीर तथा उसके अंगों को सिकोड़ना या फैलाना। नाग वायु का कार्य है डकार लेना। कूर्म वायु का कार्य है नेत्रों को खोलना और बंद करना। क्रिकर वायु का काम है छींकना। देवदत्त वायु का काम है जम्हाई लेना। धनंजय वायु मृत्यु के बाद भी शरीर में रहती है, जिससे मृत शरीर फूल जाया करता है। वास्तव में एक ही प्राण वायु के भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार ये भेद माने गए हैं। इस श्लोक में भगवान दो प्रधान वायु प्राण और अपान का ही वर्णन करते हैं, क्योंकि ये दोनों वायु जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं। जठराग्नि से पचे हुए भोजन के सूक्ष्म अंश या रस को शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंचाने का सूक्ष्म कार्य भी मुख्यतः प्राण और अपान वायु का ही है। पचाम्य हम चतुर्विधम। प्राणी 4 प्रकार के अन्न का भोजन करते हैं। एक भोज्य, जो अन्न दांतों से चबाकर खाया जाता है, जैसे रोटी, पुआ आदि। दूसरा पेय, जो अन्न निगला जाता है, जैसे खिचड़ी, हलवा, दूध, रस आदि। तीसरा चौष्य, यानी दांतों से दबाकर जिस खाद्य पदार्थ का रस चूसा जाता है और बचे हुए असार भाग को थूक दिया जाता है, जैसे ऊख, आम आदि। वृक्ष आदि स्थावर योनियां इसी प्रकार के अन्न को ग्रहण करती हैं। चौथा लेहय, जो अन्न जिह्वा से चाटा जाता है, जैसे चटनी, शहद आदि। अन्न के इन 4 प्रकारों में भी एक एक के अनेक भेद हैं। भगवान कहते हैं कि उन चारों प्रकार के अन्नों को वैश्वानर यानी जठराग्नि रूप से मैं ही पचाता हूँ। अन्न का ऐसा कोई अंश नहीं है जो मेरी शक्ति के बिना पच सके। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर जठराग्नि होकर खाए हुए अन्न को पचाना आदि संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होते हैं। परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया जाने वाला मानकर मुफ्त में ही अभिमान कर लेता है। अहम करोमीति वृथाभिमानः। जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है कि बैलगाड़ी मैं ही चला रहा हूँ। पीछे के 3 श्लोकों में अपनी प्रभाव युक्त विभूतियों का वर्णन करके अब उस विषय का उपसंहार करते हुए भगवान सब प्रकार से जानने योग्य तत्व स्वयं को बताते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैः हमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। श्री भगवान बोले, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन यानी संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तरोयन्य पिपलम स्वादत्यन अश्नन न अन्यो अभिचाकशीति। मुंडक उपनिषद 3:1-1 और श्वेताश्वतर उपनिषद 4:6। यानी सदा साथ रहने वाले तथा परस्पर सख्य भाव रखने वाले 2 पक्षी, जीवात्मा एवं परमात्मा, एक ही वृक्ष यानी शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक यानी जीवात्मा तो उस वृक्ष के कर्म फल का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा यानी परमात्मा उनका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। पीछे के श्लोक में अपनी विभूतियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि मैं स्वयं सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। यद्यपि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी स्थानों में भगवान विद्यमान है, तथापि हृदय में वे विशेष रूप से विद्यमान है। हृदय शरीर का प्रधान अंग है। सब प्रकार के भाव हृदय में ही होते हैं। समस्त कर्मों में भाव ही प्रधान होता है। भाव की शुद्धि से समस्त पदार्थ, क्रिया आदि की शुद्धि हो जाती है। अतः महत्व भाव का ही है, वस्तु, व्यक्ति, कर्म आदि का नहीं। यह भाव हृदय में होने से हृदय की बहुत महत्ता है। हृदय सत्व गुण का कार्य है, इसलिए भी भगवान हृदय में विशेष रूप से रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्य के अत्यंत पास उसके हृदय में रहता हूँ। अतः किसी भी साधक को मुझसे दूरी अथवा वियोग का अनुभव करते हुए भी मेरी प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए।
इसलिए पापी पुण्यात्मा, मूर्ख पंडित, निर्धन धनवान, रोगी निरोग आदि कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी जाति, वर्ण, संप्रदाय, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदि में क्यों न हो, भगवत प्राप्ति का वह पूरा अधिकारी है। आवश्यकता केवल भगवत प्राप्ति की ऐसी तीव्र अभिलाषा, लगन, व्याकुलता ही है जिसमें भगवत प्राप्ति के बिना रहा न जाए। परमात्मा सर्वव्यापी अर्थात सब जगह समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी हृदय में प्राप्त होते हैं। जैसे पृथ्वी में सर्वत्र जल रहने पर भी वह कुएं आदि से ही प्राप्त होता है, ऐसे ही सूर्य, चंद्र, अग्नि, पृथ्वी, वैश्वानर आदि सब में व्याप्त होने पर भी परमात्मा हृदय में प्राप्त होते हैं। गीता 13वें अध्याय का 17वां और 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। परमात्मा प्राप्ति संबंधी विशेष बात। हृदय में निरंतर स्थित रहने के कारण परमात्मा वास्तव में मनुष्य मात्र को प्राप्त है, परंतु जड़ता यानी संसार से माने हुए संबंध के कारण जड़ता की तरफ ही दृष्टि रहने से नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही सर्वत्र विद्यमान नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व स्वतः अनुभव में आ जाता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए जो सत कर्म, सत चर्चा और सत चिंतन किया जाता है, उसमें जड़ता यानी असत का आश्रय रहता ही है। कारण की जड़ता यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का आश्रय लिए बिना इनका होना संभव ही नहीं है। वास्तव में इनकी सार्थकता जड़ता से संबंध विच्छेद कराने में ही है। जड़ता से संबंध विच्छेद तभी होगा जब ये यानी सत्कर्म, सत चर्चा और सत चिंतन केवल संसार के हित के लिए ही किए जाएं, अपने लिए नहीं। किसी विशेष साधन, गुण, योग्यता, लक्षण आदि के बदले में परमात्मा प्राप्ति होगी, यह बिल्कुल गलत धारणा है। किसी मूल्य के बदले में जो वस्तु प्राप्त होती है वह उस मूल्य से कम मूल्य की ही होती है, यह सिद्धांत है। अतः यदि किसी विशेष साधन, योग्यता आदि के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होना माना जाए तो परमात्मा उस साधन, योग्यता आदि से कम मूल्य के यानी कमजोर ही सिद्ध होते हैं, जबकि परमात्मा किसी से कम मूल्य के नहीं है। गीता 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। इसलिए वे किसी साधन आदि से खरीदे नहीं जा सकते। इसके सिवाय अगर मूल्य यानी साधन, योग्यता आदि के बदले में परमात्मा की प्राप्ति मानी जाए तो उनसे हमें लाभ भी क्या होगा, क्योंकि उनसे अधिक मूल्य की वस्तु यानी साधन आदि तो हमारे पास पहले से ही है। जैसे सांसारिक पदार्थ कर्मों से मिलते हैं, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति किसी कर्म का फल नहीं है। प्रत्येक कर्म की उत्पत्ति अहम भाव से होती है और परमात्मा प्राप्ति अहम भाव के मिटने पर होती है। कारण कि अहम भाव कृति यानी कर्म है और परमात्मा कृति रहित है। कृति रहित कर्मों को किसी कृति से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? नास्त्यक कृतक कृतेना, मांडूक उपनिषद 1:2-12। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्म तत्व की प्राप्ति मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि जड़ पदार्थों के द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। जब तक मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, देश, काल, वस्तु आदि का आश्रय है, तब तक एक परमात्मा का आश्रय नहीं हो सकता। मन, बुद्धि आदि के आश्रय से परमात्मा प्राप्ति होगी, यही साधक की मूल भूल है। अगर जड़ता का आश्रय और विश्वास छूट जाए तथा एकमात्र परमात्मा का ही आश्रय और विश्वास हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती। मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, किसी बात की भूली हुई जानकारी का किसी कारण से पुनः प्राप्त होना स्मृति कहलाती है। स्मृति और चिंतन दोनों में फर्क है। नई बात का चिंतन और पुरानी बात की स्मृति होती है। अतः चिंतन संसार का और स्मृति परमात्मा की होती है, क्योंकि संसार पहले नहीं था और परमात्मा पहले यानी अनादि काल से है, सनातन है। स्मृति में जो शक्ति है वह चिंतन में नहीं है। स्मृति में कर्तापन का भाव कम रहता है, जबकि चिंतन में कर्तापन का भाव अधिक रहता है। एक स्मृति की जाती है और एक स्मृति होती है। जो स्मृति की जाती है वह बुद्धि में और जो होती है वह स्वयं में होती है। होने वाली स्मृति जड़ता से तत्काल संबंध विच्छेद करा देती है। भगवान यहाँ कहते हैं कि यह होने वाली स्मृति मेरे से ही होती है। परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव भूल से परमात्मा से विमुख हो जाता है, अपना संबंध संसार से मानने लगता है। इस भूल का नाश होने पर मैं भगवान की ही हूँ या मैं भगवान का ही हूँ, संसार का नहीं, ऐसा साक्षात अनुभव हो जाना स्मृति है। गीता 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। स्मृति में कोई नया ज्ञान या अनुभव नहीं होता, प्रत्युत केवल विस्मृति यानी मोह का नाश होता है। भगवान से हमारा वास्तविक संबंध है। इस वास्तविकता का प्रकट होना ही स्मृति का प्राप्त होना है। जीव में निष्काम भाव यानी कर्म योग, स्वरूप बोध यानी ज्ञान योग और भगवत प्रेम यानी भक्ति योग,
तीनों स्वतः विद्यमान हैं। जीव को अनादि काल से इनकी विस्मृति हो गई है। एक बार इनकी स्मृति हो जाने पर फिर विस्मृति नहीं होती, कारण कि यह स्मृति स्वयं में जागृत होती है। बुद्धि में होने वाली लौकिक स्मृति बुद्धि के क्षीण होने पर नष्ट भी हो सकती है, पर स्वयं में होने वाली स्मृति कभी नष्ट नहीं होती। किसी विषय की जानकारी को ज्ञान कहते हैं। लौकिक और पारमार्थिक जितना भी ज्ञान है वह सब ज्ञान स्वरूप परमात्मा का आभास मात्र है। अतः ज्ञान को भगवान अपने से ही होने वाला बताते हैं। वास्तव में ज्ञान वही है जो स्वयं से जाना जाता है। अनंत, पूर्ण और नित्य होने के कारण इस ज्ञान में कोई संदेह या भ्रम नहीं होता। यद्यपि इंद्रिय और बुद्धि जन्य ज्ञान भी ज्ञान कहलाता है, तथापि सीमित, अल्प, अपूर्ण तथा परिवर्तनशील होने के कारण इस ज्ञान में संदेह या भ्रम रहता है। जैसे नेत्रों से देखने पर सूर्य अत्यंत बड़ा होते हुए भी आकाश में छोटा सा दिखता है, इत्यादि। बुद्धि से जिस बात को पहले ठीक समझते थे, बुद्धि के विकसित अथवा शुद्ध होने पर वही बात गलत दिखने लग जाती है। तात्पर्य यह है कि इंद्रिय और बुद्धि जन्य ज्ञान करण सापेक्ष और अल्प होता है। अल्प ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है। इसके विपरीत स्वयं का ज्ञान किसी करण यानी इंद्रिय, बुद्धि आदि की अपेक्षा नहीं रखता और वह सदा पूर्ण होता है। वास्तव में इंद्रिय और बुद्धि जन्य ज्ञान भी स्वयं के ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, अर्थात सत्ता पाते हैं। संशय, भ्रम, विपर्यय यानी विपरीत भाव, तर्क वितर्क आदि दोषों के दूर होने का नाम अपोहन है। भगवान कहते हैं कि ये संशय आदि दोष भी मेरी कृपा से ही दूर होते हैं। शास्त्रों की बातें सत्य हैं या असत्य, भगवान को किसने देखा है, संसार ही सत्य है इत्यादि संशय और भ्रम भगवान की कृपा से ही मिटते हैं। सांसारिक पदार्थों में अपना हित दिखना, उनकी प्राप्ति में सुख दिखना, प्रतिक्षण नष्ट होने वाले संसार की सत्ता दिखना आदि विपरीत भाव भी भगवान की कृपा से ही दूर होते हैं। गीतोपदेश के अंत में अर्जुन भी भगवान की कृपा से ही अपने मोह का नाश, स्मृति की प्राप्ति और संशय का नाश होना स्वीकार करते हैं। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। वेदैश्च सर्वैहि हमेव वेद्यः। यहाँ सर्वैहि पद वेद एवं वेदानुकूल संपूर्ण शास्त्रों का वाचक है। संपूर्ण शास्त्रों का एकमात्र तात्पर्य परमात्मा का वास्तविक ज्ञान कराने अथवा उनकी प्राप्ति कराने में ही है। यहाँ भगवान यह बात स्पष्ट करते हैं कि वेदों का वास्तविक तात्पर्य मेरी प्राप्ति कराने में ही है, सांसारिक भोगों की प्राप्ति कराने में नहीं। श्रुतियों में सकाम भाव का विशेष वर्णन आने का यह कारण भी है कि संसार में सकाम मनुष्यों की संख्या अधिक रहती है, इसलिए श्रुति यानी सबकी माता होने से उनका भी पालन करती है। जानने योग्य एकमात्र परमात्मा ही है, जिनको जान लेने पर फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। परमात्मा को जाने बिना संसार को कितना ही क्यों न जान ले, जानकारी कभी पूरी नहीं होती, सदा अधूरी ही रहती है। सांगो पांगा न पीयति यश्च वेदा न धीयते, वेद वेद्यम न जानीते, वेद भारव अहो ही सह। महाभारत शांति 318-50। यानी सांगोपांग वेद पढ़कर भी जो वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा को नहीं जानता, वह मूढ़ केवल वेदों का बोझ ढोने वाला है। अर्जुन में भगवान को जानने की विशेष जिज्ञासा थी, इसलिए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण वेदों और शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य मैं स्वयं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। वेदांत कृत, भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं। गीता 3 अध्याय का 15वां और 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। अतः वे ही वेदों के अंतिम सिद्धांत को ठीक ठाक बताकर वेदों में प्रतीत होने वाले विरोधों को अच्छी तरह समन्वय कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वेदों का पूर्ण वास्तविक ज्ञाता होने के कारण मैं ही वेदों के यथार्थ तात्पर्य का निर्णय करने वाला हूँ। वेद विदेव चाहम, वेदों के अर्थ भाव आदि को भगवान ही यथार्थ रूप से जानते हैं। वेदों में कौन सी बात किस भाव या उद्देश्य से कही गई है, वेदों का यथार्थ तात्पर्य क्या है इत्यादि बातें भगवान ही पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं। वेदों में भिन्न भिन्न विषय होने के कारण अच्छे अच्छे विद्वान भी एक निर्णय नहीं कर पाते। गीता 2 अध्याय का 53वां श्लोक। इसलिए वेदों के यथार्थ ज्ञाता भगवान का आश्रय लेने से ही वे वेदों का तत्व जान सकते हैं और श्रुतिवी प्रतिपत्ति से मुक्त हो सकते हैं। इस 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने संसार वृक्ष को तत्व से जानने वाले मनुष्य को वेदवित कहा था। अब इस श्लोक में भगवान स्वयं को वेदवित कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संसार के यथार्थ तत्व को जान लेने वाला मनुष्य भगवान से अभिन्न हो जाता है। संसार के यथार्थ तत्व को जानने का अभिप्राय है संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है और परमात्मा की ही सत्ता है। इस प्रकार जानते हुए संसार से माने हुए संबंध को छोड़कर अपना संबंध भगवान से जोड़ना, संसार का आश्रय छोड़कर भगवान के आश्रित हो जाना।
प्रकरण संबंधी विशेष बात। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्यायों में भिन्न भिन्न रूपों से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। 7वें अध्याय में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक सृष्टि के प्रधान प्रधान पदार्थों के कारण रूप से 17 विभूतियों का वर्णन करके भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता और सर्वरूपता सिद्ध की है। 9वें अध्याय में 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक क्रिया, भाव, पदार्थ आदि में कार्य कारण रूप से 37 विभूतियों का वर्णन करके भगवान ने अपने आप को सर्वव्यापक बताया है। 10वें अध्याय का तो नाम ही विभूति योग है। इस अध्याय में 4थे और 5वें श्लोक में भगवान ने प्राणियों के भावों के रूप में 20 विभूतियों का और 6ठे श्लोक में व्यक्तियों के रूप में 25 विभूतियों का वर्णन किया है। फिर 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक भगवान ने 82 प्रधान विभूतियों का विशेष रूप से वर्णन किया है। इस 15वें अध्याय में 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक भगवान ने अपना प्रभाव बतलाने के लिए 13 विभूतियों का वर्णन किया है। सूर्य में स्थित तेज, चंद्र में स्थित तेज, अग्नि में स्थित तेज, पृथ्वी की धारण शक्ति, चंद्र की पोषण शक्ति, वैश्वानर, हृदय स्थित अंतर्यामी, स्मृति, ज्ञान, अपोहन, वेदों द्वारा जानने योग्य, वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला। इन चारों अध्यायों में भिन्न भिन्न रूप में विभूतियों का वर्णन करने का तात्पर्य यह है कि साधक को वासुदेव सर्वम, गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, यानी सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस तत्व का अनुभव हो जाए। इसलिए अपनी विभूतियों का वर्णन करते समय भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता को ही विशेष रूप से सिद्ध किया है। जैसे मत्तव परतरम नान्य किंचित अस्ति, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, यानी मुझसे बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई भी महान कारण नहीं है। सदा सच्चाहम अर्जुना, 9वें अध्याय का 19वां श्लोक, यानी सत और असत सब कुछ मैं ही हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तस् सर्वम प्रवर्तते, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, यानी मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम, 10वें अध्याय का 39वां श्लोक, यानी चर और अचर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मुझसे रहित हो, अर्थात चराचर सब प्राणी मेरे ही स्वरूप हैं। इसी प्रकार इस 15वें अध्याय में भी अपनी विभूतियों के वर्णन का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, यानी मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण प्राणी पदार्थ परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान हो रहे हैं। परमात्मा से अलग किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रकाश के अभाव यानी अंधकार में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। आँखों से किसी वस्तु को देखने पर पहले प्रकाश दिखता है, उसके बाद वस्तु दिखती है, अर्थात हर एक वस्तु प्रकाश के अंतर्गत ही दिखती है, किंतु हमारी दृष्टि प्रकाश पर न रहकर प्रकाशित होने वाली वस्तु पर जाती है। इसी प्रकार यावन मात्र वस्तु, क्रिया, भाव आदि का ज्ञान एक विलक्षण और अलुप्त प्रकाश यानी ज्ञान के अंतर्गत होता है, जो सबका प्रकाशक और आधार है। प्रत्येक वस्तु से पहले ज्ञान यानी स्वयं प्रकाश परमात्मा तत्व रहता है। अतः संसार में परमात्मा को व्याप्त कहने पर भी वस्तुतः संसार बाद में है और उसका अधिष्ठान परमात्मा तत्व पहले है, अर्थात पहले परमात्मा तत्व दिखता है, बाद में संसार। परंतु संसार में राग होने के कारण मनुष्य की दृष्टि उसके प्रकाशक परमात्मा तत्व पर नहीं जाती। परमात्मा की सत्ता के बिना संसार की कोई सत्ता नहीं है, परंतु परमात्मा सत्ता की तरफ दृष्टि न रहने तथा सांसारिक प्राणी पदार्थों में राग या सुखासक्ति रहने के कारण उन प्राणी पदार्थों की पृथक यानी स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है और परमात्मा की वास्तविक सत्ता जो तत्व से है नहीं दिखती। यदि संसार में राग या सुखासक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए तो तत्व से एक परमात्मा सत्ता ही दिखने या अनुभव में आने लगती है। अतः विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्राणी पदार्थ की तरफ दृष्टि जाने पर साधक को एकमात्र भगवान की स्मृति होनी चाहिए। गीता 10वें अध्याय का 41वां श्लोक, अर्थात उसे प्रत्येक प्राणी पदार्थ में भगवान को ही देखना चाहिए। वर्तमान में समाज की दशा बड़ी विचित्र है। प्रायः सभी लोगों के अंतःकरण में रुपयों का बहुत अधिक महत्व हो गया है। रुपए खुद काम में नहीं आते, प्रत्युत उनसे खरीदी गई वस्तुएं ही काम में आती हैं। परंतु लोगों ने रुपयों के उपयोग को खास महत्व न देकर उनकी संख्या की वृद्धि को ही अधिक महत्व दे दिया। इसलिए मनुष्य के पास जितने अधिक रुपए होते हैं वह समाज में अपने आप को उतना ही अधिक बड़ा मान लेता है। इस प्रकार रुपयों को ही महत्व देने वाला व्यक्ति परमात्मा के महत्व को समझ ही नहीं सकता। फिर परमात्मा प्राप्ति के बिना रहा न जाए ऐसी लगन उस मनुष्य के भीतर उत्पन्न हो ही कैसे सकती है। जिसके भीतर यह बात बैठी हुई है कि रुपयों के बिना रहा ही नहीं जा सकता,
अथवा रुपयों के बिना काम ही नहीं चल सकता, उसकी परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि हो ही नहीं सकती। वह यह बात समझ ही नहीं सकता कि रुपयों के बिना भी अच्छी तरह काम चल सकता है। जिस प्रकार व्यापारी को एकमात्र धन प्राप्ति का उद्देश्य रहने पर माल लेने, माल देने आदि व्यापार संबंधी प्रत्येक क्रिया में धन ही दिखता है, इसी प्रकार परमात्म तत्व के जिज्ञासु को एकमात्र परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रहने पर प्रत्येक वस्तु, क्रिया आदि में तत्व रूप से परमात्मा ही दिखते हैं। तो ऐसा अनुभव हो जाता है कि परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व है ही नहीं और हो सकता ही नहीं। मार्मिक बात, अर्जुन ने 14वें अध्याय में गुणातीत होने का उपाय पूछा था। गुणों के संग से ही जीव संसार में फंसता है, अतः गुणों का संग मिटाने के लिए भगवान ने यहाँ अपने प्रभाव का वर्णन किया है। छोटे प्रभाव को मिटाने के लिए बड़े प्रभाव की आवश्यकता होती है। अतः जब तक जीव पर गुणों यानी संसार का प्रभाव है, तब तक भगवान के प्रभाव को जानने की बड़ी आवश्यकता है। अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए भगवान ने इस अध्याय के 12वें से 15वें श्लोक तक यह बताया कि मैं ही संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता हूँ, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके सब प्राणियों को धारण करता हूँ, मैं ही पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न करके उसको पुष्ट करता हूँ। जब मनुष्य उस अन्न को खाता है, तब मैं ही वैश्वानर रूप से उस अन्न को पचाता हूँ और मनुष्य में स्मृति, ज्ञान और अपोहन भी मैं ही करता हूँ। इस वर्णन से सिद्ध होता है कि आदि से अंत तक, समष्टि से व्यष्टि तक की संपूर्ण क्रियाएं भगवान के अंतर्गत उन्हीं की शक्ति से हो रही हैं। मनुष्य अहंकार वश अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है, अर्थात उन क्रियाओं को व्यक्तिगत मान लेता है और बंध जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने जो बात कही थी, उसका उपसंहार इस श्लोक में करते हैं। पहले के 3 श्लोकों में भगवान ने प्रभाव और क्रिया रूप से अपनी विभूति का वर्णन किया है, पर प्रस्तुत श्लोक में स्वयं अपना वर्णन करते हैं। तात्पर्य है कि इस श्लोक में स्वयं भगवान का वर्णन है। आदित्यगत, चंद्रगत, अग्निगत अथवा वैश्वानरगत भगवान का वर्णन नहीं। मूल में एक ही तत्व है, केवल वर्ण में फर्क है। पहले ममई वांशो जीव लोके पदों से यह सिद्ध हुआ कि भगवान अपने हैं, और यहाँ सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः पदों से यह सिद्ध होता है कि भगवान अपने में है। भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा और अपने में स्वीकार करने से उनको पाने के लिए दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपोहनम पद का अर्थ है अपगत ओहनम, अर्थात संशय का निवारण। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत, अर्थात निष्कर्ष, निचोड़। उभयोरपि दृष्टोन्तः, गीता 2 अध्याय का 16वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि वेद अनेक हैं, पर उन सब में जानने योग्य मैं एक ही हूँ और उन सबको जानने वाला भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान ने इसी अध्याय के पहले श्लोक से 15वें श्लोक तक 3 प्रकरणों में क्रमशः संसार, जीवात्मा और परमात्मा का विस्तार से वर्णन किया। अब उस विषय का उपसंहार करते हुए आगे के 2 श्लोकों में उन तीनों का क्रमशः क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से स्पष्ट वर्णन करते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।